हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैंने क्रिमिनोलॉजी की सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं CSS PMS जो पंजाब की पब्लिक सर्विस कमीशन है या सिंध की या दीगर सूबों की उनमें क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो उसके सारे नोट्स, उसके सारे टॉपिक्स पेपर ओरिएंटेड तरीके से कवर किए जाएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम रेसिडिविज़म का टॉपिक कवर करेंगे और एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई गई है जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल होगी क्रिमिनोलॉजी के लिए और दीगर सब्जेक्ट्स के लिए भी। ठीक है, तो आप वो अपने इस चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं रेसिडिविज़म की डेफिनेशन क्या है। रेसिडिविज़म की डेफिनेशन, रेसिडिविज़म refers to the tendency of a convicted criminal to reoffend। ठीक है, एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है जो कि उसको कन्विक्ट किया गया है और वो उसका जुर्म साबित हो चुका है एंड द क्रिमिनल इज़ कन्विक्टेड, और उसकी टेंडेंसी, उसकी एबिलिटी रीओफेंड करने की। एक दफ़ा उसने ऑफेंड किया, वो कन्विक्ट हो गया, फिर अगर वो दोबारा से क्राइम कमिट करेगा और उसकी जो इस टेंडेंसी, इस पर्टिकुलर टेंडेंसी को हम रेसिडिविज़म कहेंगे। हिज और हर टेंडेंसी टू रीओफेंड इज़ कॉल्ड रेसिडिविज़म। और ये स्पेसिफिक होती है जब एक कैदी अपनी सज़ा काट के बाहर निकलता है, मतलब आफ्टर सर्विंग पनिशमेंट और अंडरगोइंग करेक्शनल ट्रीटमेंट। ठीक है, उसको अपनी पनिशमेंट मिल चुकी है पर उसके बाद भी वो रीओफेंड करता है तो इट इज़ कॉल्ड रेसिडिविज़म। ठीक है, इट इज़ ऑफन मेजर्ड बाय द रेट ऑफ रिलैप्स इनटू क्रिमिनल बिहेवियर आफ्टर रिलीज फ्रॉम प्रिजन। ठीक है, और मल्टीपल इसके पैरामीटर्स होते हैं जो कि इस रिलैप्स इनटू क्रिमिनल बिहेवियर को मेजर करते हैं, और ये मेजर किया जाता है आफ्टर द रिलीज़ फ्रॉम प्रिजन। ठीक है, जैसे ही एक कैदी, जैसे ही एक क्रिमिनल ऑफेंडर अपनी सज़ा काट के बाहर निकलता है, उसके बिहेवियर को मेजर किया जाता है, देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है इफ़ ही और शी इज़ एग्जिबिटिंग क्रिमिनल बिहेवियर अगेन और नॉट। ठीक है, इसकी टाइप्स पे आते हैं, टाइप्स ऑफ रेसिडिविज़म। तो इसकी 3 मेजर टाइप्स हैं रेसिडिविज़म की। पहला टाइप है हमारा जनरल रेसिडिविज़म। जनरल रेसिडिविज़म में ये होता है कि कोई भी जनरल क्राइम ऑफेंडर जो है वो कमिट करता है। उसके बाद स्पेसिफिक रेसिडिविज़म आती है नेक्स्ट टाइप हमारा। नेक्स्ट टाइप जो स्पेसिफिक रेसिडिविज़म होती है उसमें ये होता है कि जो भी ऑफेंडर है वो दोबारा से कोई ना कोई स्पेसिफिक क्राइम कमिट कर रहा हो या सेम क्राइम। फॉर एग्जांपल, अगर एक चोर है जो चोरी के बायस पकड़ा गया है और उसने अपनी सज़ा काट ली है, फिर से वो रिलीज़ हुआ है और फिर से बाहर आके वो चोरी कर रहा है, तो वो होगी स्पेसिफिक रेसिडिविज़म। ठीक है, और उसके बाद आता है टेक्निकल रेसिडिविज़म, और वो एक अलग से एक टाइप है जिसमें इट इज़ वायोलेटिंग पैरोल और प्रोबेशन कंडीशंस विदाउट कमिटिंग अ न्यू क्राइम। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो पैरोल पे बाहर आते हैं और उनका एक प्रोबेशन पीरियड होता है, उनका एक प्रोबेशन ऑफिसर भी होता है। ठीक है, जो कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड होती हैं कि ये आप पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल, आप इस एरिया में नहीं जाएंगे, आप इतनी देर तक बाहर नहीं रहेंगे, या फिर यू विल नॉट ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन, सो एंड सो फोर्थ। मतलब ये कुछ कंडीशंस वगैरह होती हैं उन पेरोल की, प्रोबेशन की कंडीशन को वायोलेट करने का। Coming to the major causes of recidivism, there are multiple causes, there are multiple reasons behind recidivism. There are numerous reasons why people reoffend, why people commit crimes again. These are the major causes behind recidivism enumerated. One of the major causes why people fall into the bracket of crimes and commit crimes is unemployment after release. You see, if a criminal or an offender
is unemployed or has no any sources of employment or sources of earning, वो नेचुरली क्राइम कमिट करेगा. किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो चोरी करेगा, ठीक है, या फिर लोगों को ठगेगा. तो अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर रीज़न है रेसिडिविज़म का, ठीक है. उसके बाद एक और रीज़न है पुअर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स. जो भी ऑफेंडर्स होते हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है ताकि वो सोसाइटी के अच्छे मेंबर्स बन सकें, सोसाइटी में रीइनकलकेट हो सकें. तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं. पर जो पुअर रिहेब प्रोग्राम्स होते हैं उनकी वजह से भी लोग फिर से क्राइम के ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है. सोशल स्टिग्मा भी एक चीज़ है. जैसे हमारी लेबलिंग थ्योरी है कि एक दफ़ा लेबल लग गया तो वो इंडिविजुअल वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनाते हैं और उसी आइडेंटिटी से अस्क्राइब करते हैं खुद को. तो सोशल स्टिग्मा भी एक मेजर काज है रेसिडिविज़म का. उसके बाद आते हैं क्रिमिनल पीयर एसोसिएशन. एज द कंपनी सो द कलर, ठीक है. एक ईडीएम है, एक फ्रेज़ है कि जैसे आपकी सोबत होगी वैसे ही आप खुद होंगे. दिस इज़ वाई अगर कोई एक ऑफेंडर है, क्रिमिनल ऑफेंडर है और वो किसी बुरी संगत में है तो वो अपनी सज़ा काट के फिर से उसी संगत में आएगा और फिर से क्राइम कमिट करेगा, ठीक है. ये एक और रीज़न है रेसिडिविज़म का. सब्सटेंस अब्यूज़, ये ड्रग अब्यूज़ में आ जाता है कि अगर कोई एडिक्ट है तो वो नेचुरली फिर से अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा और सब्सटेंस के लिए, ड्रग्स वगैरह के लिए वो फिर से क्राइम कमिट करेगा. लो एजुकेशन एंड स्किल्स, और मतलब उस बंदे में एजुकेशन ना होगी, अवेयरनेस ना होगी, स्किल्स ना होंगी एक ऑनेस्ट अर्निंग के लिए, तो वो फिर से नेचुरली क्राइम कमिट करेगा. फैमिली ब्रेकडाउन और साइकोलॉजिकल इश्यूज आर अदर रीजंस के लोग रेसिडिविज़म के ब्रैकेट में आ जाते हैं. फैमिली टूटी हुई हो और डिसऑर्गेनाइज्ड हो, उसकी वजह से भी लोग क्राइम कमिट करते हैं, फिर से रीऑफेंड करते हैं. और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में अगर बंदे का दिमाग काम ना कर रहा हो तो वो एक अच्छा फ़ैसला, एक सेन फ़ैसला नहीं ले सकता, एक एजुकेटेड फ़ैसला नहीं ले सकता, ठीक है. There are some theories as well ascribed and related to the concept of recidivism. Social learning theory is a major one in this regard. Social learning theory में it is known that crime is a learned behavior. जब crime एक learned behavior हो और you have learned it, you have ascribed to that particular tendency, तो ये वाली थ्योरी उसमें अप्लाई होती है. लेबलिंग थ्योरी मैंने ऊपर मेंशन किया कि अगर एक बंदे को लेबल कर दिया गया हो कि ये चोर है या फिर ये ऑफेंडर है, सोशल स्टिग्मास उसे लग गए हों, तो वो बंदा उस आइडेंटिटी से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है और वैसे ही एक्शंस करने लगता है, ठीक है. तो सोशल रिजेक्शन इंक्रीजेज रीऑफेंडिंग, तो ये रेसिडिविज़म से एक और थ्योरी लगती है. स्ट्रेन थ्योरी भी है. फेलियर ऑफ लीगल मीन्स लीड्स टू क्राइम, ठीक है. स्ट्रेन थ्योरी भी यहाँ पे लगती है. और कंट्रोल थ्योरी भी एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है क्रिमिनोलॉजी की, जो यहाँ पे अप्लाई होती है, जिसमें वीक सोशल बॉन्ड्स की बात होती है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फैमिली वाला, रिहेबिलिटेशन वाला, स्कूल्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस वगैरह वाले जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अगर कंट्रोल एग्जिबिट ना कर रहे हों एक इंडिविजुअल पे, तो वो इंडिविजुअल फिर से ऑफेंड करेगा. वीक सोशल बॉन्ड्स इंक्रीज क्राइम, ठीक है. इसके इफ़ेक्ट्स पे आते हैं. तो इसके इफ़ेक्ट्स कौन से हैं? जब रेसिडिविज़म ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो आवर प्रिजन्स विल बी ओवर क्राउडेड, ठीक है. और इससे बर्डन जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारे जस्टिस सिस्टम पे. पब्लिक इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी क्योंकि एक किस्म की इनसिक्योर माहौल होगा. और इकोनॉमिक कॉस्ट भी होगी क्योंकि क्राइम की हमेशा एक इकोनॉमिक कॉस्ट होती ही होती है.
और एक और इफ़ेक्ट होगा, इट इज़ द फेल्यूर ऑफ रिहेबिलिटेशन। इसके लिए कुछ प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ भी होती हैं जिसमें रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट और इन्फोर्स किया जाए। उसके बाद एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ द ऑफेंडर, उसमें उनको एक डिग्री दी जाए, उसमें उनको स्किल्स दिए जाएँ, नेसेसरी डेली लाइफ स्किल्स, के वो एक ऑनेस्ट अपनी अर्निंग कर सकें, अपने लिए कमा सकें, अपनी फैमिली के लिए कमा सकें। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए क्रिएट हों कि वो फिर से मतलब क्राइम की दुनिया से दूर जा सकें। ठीक है, उसके अलावा मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि काफ़ी ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो जिनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, जो सही गलत में पहचान नहीं कर पाते, एंड क्राइम इज़ समथिंग नॉर्मल फॉर देम। तो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पेरोल सुपरविज़न की टेक्टिक्स और टेक्निक्स जो हैं वो भी उनको भी अगर फोर्टिफाई किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, तो रेसिडिविज़म को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, कम्युनिटी रीइंटीग्रेशन, जो भी ऑफेंडर होते हैं उनको सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करने के लिए कम्युनिटी रीइंटीग्रेशन प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जा सकते हैं, ताकि रेसिडिविज़म के चांसेस और टेंडेंसीज जो हैं उनको ज़्यादातर प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन पे। रेसिडिविज़म शोज़ दैट पनिशमेंट अलोन इज़ नॉट इनफ, एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन आर एसेंशियल टू रिड्यूस रीऑफेंडिंग। ठीक है, तो ये था एक होलसम सा होलिस्टिक एक लेक्चर जो मैंने ट्राई किया कि आपको रेसिडिविज़म के टॉपिक पे दे सकूं, और होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड था, जिसमें आप देख सकते हैं कि मल्टीपल हेडिंग्स दी गई हैं, डेफिनेशन से लेके कंक्लूजन तक। और रेसिडिविज़म पे ऑफन एक नोट आ जाता है जिसमें पूरा सवाल नहीं आता, तो मैंने ट्राई किया कि आपके पास अगर कोई पूरा सवाल आ जाता है तो वो भी ठीक है, अगर नोट आ जाता है तो वो भी बेहतर तरीके से आप लिख पाएँ। ठीक है, आई विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियोज़। टिल देन टेक केयर एंड डोंट